Good evening, ladies and gentlemen, and Vishal. As Good evening. you and me, we are already introduced. I'm just, this is for whomsoever is watching this video. Good evening to you. I'm calling from the headquarters of Detailing Mafia. My name is Shaurya Bhatta. I'm the General Manager Sales and Operations. And joining me is Vishal Rai. He is the franchisee owner for TDM Ahmedabad, the first store in Gujarat. Vishal will be giving his introduction to us regarding what all he's been doing before Detailing Mafia and what he's doing now, his experience and all. Over to you, Vishal. Can you explain us about yourself, what you have been doing, and a little about your family background and why you thought about getting into the detailing industry? Okay, so hi, this is Vishal. I'm here with the Detailing Mafia Ahmedabad, and यहाँ पे exactly देखने जाए. इससे पहले क्या करते थे विशाल, आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे? इससे पहले रियल एस्टेट में थे with my father. Okay. उनके साथ मैं रियल एस्टेट किया. Then I done bachelor with automobile engineering. तो उसके साथ का एक्सपीरियंस, और फिर साथ में फिर थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड इज टोटली रियल एस्टेट. फिर वहाँ से स्विच होते एक जॉब किया, मर्सिडीज में जॉब, देन होंडा में जॉब. आफ्टर दैट फिर थोड़ा डिटेलिंग के बारे में, जैसे मतलब जॉब इज़ फॉर एक्सपीरियंस किया. देन टू के थोड़ा सा बिजनेस में कन्वर्ट होना है. एंड एज आई सेड कि मतलब बैकग्राउंड इज रियल एस्टेट, तो पूरा फैमिली लोग भी है वो सब रियल एस्टेट में. देन मुझे ये ऑटोमोबाइल में आना था, दैट थोड़ा सा एक गुड सपोर्ट की ज़रूरत थी. दैट वो बाकी सब कुछ पॉसिबल था, बट एक वो फील्ड का एक्सपीरियंस और फील्ड का सपोर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. तो उन चीज़ों को लेके मतलब फिर देन आई न्यू अबाउट द डिटेलिंग माफिया. फिर जैसा कि आपकी और मेरी बात हुई, और बाकी सारा सपोर्ट, आपका सारा एक्सप्लेनेशन एंड ऑल सब चीज़ें मिला, प्रॉपर गाइडलाइन. इवन हम लोग आपको याद भी है बाय रोड ट्रैवल करके, और फिर और फर्स्ट मीटिंग. राइट. तो जस्ट फॉर माय व्यूअर्स उनको बताऊं मैं कि जब विशाल से मेरी बात हुई थी तो they traveled all the way from Ahmedabad to Delhi just to meet me, look at the store, understand the whole thing. और मेरे ख्याल से उस टाइम पे हम लोग का स्टोर बंद था, हमने खुलवा के दिखाया था आपको. मेरे ख्याल से 15 अगस्त या कुछ था उस टाइम पे. हाँ, राइट. वो डिस्कशन हुआ था. उसके बाद ऐसा नहीं, कॉम्पिटिशन के पास भी गया था विशाल हमारे. एंड looked at the stores and then we decided to बट ऑब्वियस है वो वाला जो मोमेंट था, दैट वाज के मतलब ऑब्वियसली वो एक कंपटीशन और एक वो कंपैरिजन वाली बात आ जाती है. नहीं, ठोक पीट के लेना चाहिए सामान, हमेशा बड़े बुजुर्ग बोल कर गए. तो आई आल्सो सपोर्ट दोस थिंग. तो हमें तो भाई अपने मतलब वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन आवर प्रोडक्ट्स कि हम कैसा काम करते हैं. एंड नाउ आई टू now he is part of the fountain of confidence that Detailing Mafia includes. तो ये डिटेलिंग इंडस्ट्री में जाने का कैसे आया ख्याल विशाल? ये तो यहाँ से है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आना चाहता था, जबकि फैमिली बैकग्राउंड इज टोटली अलग. तो एक ना वो एक प्रॉपर वे चाहिए था कि हाँ एंटर कहाँ से करें. देन आई स्टार्टेड कि सर्चिंग दैट कि मतलब थोड़ा बहुत पता चले कि मतलब कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. शुरुआत किया वर्कशॉप कर सकते हैं. देन थोड़ा सा माइंड स्विच हुआ. एक फ्रेंड का ही डिटेलिंग स्टूडियो है अहमदाबाद में. सो जनरली क्या था कि वहाँ भी कार्स हमारे घर की जाया करती थी. तो वो चीज़ें भी समझ में आने लगी कि हाँ अच्छा डिटेलिंग में ये चीज़ें होती है, ये सब कवर होता है. तो
और एक ऑल टुगेदर क्या वो जैसा वाइट कॉलर वाला सारा बिजनेस है ये कि एक अलग ही लेवल पे, और जो कि लोग उतने अवेयर नहीं है डिटेलिंग को लेके, बट अब जो है नाउ द पीपल आर अवेयर अबाउट दैट और एजुकेटेड अबाउट दैट कि मतलब क्या हो रहा है डिटेलिंग में, क्यों लोग जाना चाहते हैं, कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतने पैसे स्पेंड करने को तैयार है। बिकॉज लोगों के लिए ना वो पहले वो प्रायोरिटी नहीं थी लोगों की कि कार शुड बी लाइक ऑलवेज ग्लॉस और शाइन और ये वाली चीज ऑलवेज क्लीन। तो अब ना लोग एक वो फैमिली मेंबर जैसे बना लिए है कार को, मतलब जैसे फैमिली मेंबर में 4 लोग हैं तो एक मेरा कार भी है, हम लोग 5 लोग हैं, तो जैसे फैमिली मेंबर का केयर करते हैं सेम एज वो अपनी कार का केयर करते हैं। So that is more important thing. Yeah. So I want to explain to our viewers also. See, एक point ये भी आता है इस काम में कि for an example विशाल ने Mercedes में काम किया है, so he also understand the economics of opening up a car showroom. कार शोरूम के ओपनिंग में बंदे का खर्चा जो है कुछ नहीं तो 3-4 करोड़ का आता है। देन जो इन्वेंट्री होती है वो उसका रोटेशन इज वेरी टफ बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रोटेट इट and the profit margin is on a lower side. With detailing brand के साथ क्या होता है, with a brand of detailing what you do is the rotation of the inventory is on a higher side and the investment is low, so the risk is on a lower side for people. So anybody from a walk of life who has a budget from let's say for an example 30 lakhs or above can invest into this and can earn his ROI as soon as possible. So that is something which is a very good point. I think one can make out of this industry as a whole. And विशाल, डिटेलिंग इंडस्ट्री तो सेट हो गई, डिटेलिंग माफिया कैसे चूज हुआ, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। डिटेलिंग माफिया वाला तो बहुत ही अमेजिंग जो स्टोरी है, मतलब एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी कि मतलब वहाँ आके पर्सनली मीट और उसके बाद आपका प्रोडक्ट और जो कुछ भी था सब कुछ एक्सप्लेनेशन उस वे में कि मतलब एक वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें क्या है, मतलब जॉब कार्ड से लेके और प्रोडक्ट तक एक वो अंडर बॉडी वॉश वाला मैकेनिज्म से लेके और फिर वो पीपीएफ तक, वो सारी ही चीज़ें इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि मतलब शायद ही मार्केट में कोई और होगा, या तो मेरे हिसाब से तो नहीं है कि मतलब इतना ऑर्गेनाइज और इतना स्पेसिफिक डिटेलिंग को लेके लोग मार्केट में, जैसा कि आपने और हमने डिस्कस किया कि मतलब मैं उस टाइम पे भी कुछ और कंपटीशन से मिलने गया था और देख के आया था, तो ना वो जब मिले और प्रोडक्ट के बारे में जाना, सब कुछ समझा और फिर लोगों का देखा तो पता चला कि अच्छा मार्केट में कुछ भी चल रहा है और एक वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं है कि मतलब हर चीज़ें प्रॉपर वे में, कि मतलब इसके लिए मतलब व्हाट इज लैबो कॉस्मेटिका, फॉर एग्जांपल सेरामिक कोटिंग की बात करें तो लैबो कॉस्मेटिका जो कि मार्केट में नहीं मिलेगा, जो लोग मार्केट में आज भी कंपटीशन मार्केट में लोगों का पैसों से है कि मतलब वो 2000 और सस्ते में कर रहा है, वो तो 2000 और सस्ते में कर रहा है, तो चीज़ें वही है कि मतलब वो एक मार्केट से लोकल प्रोडक्ट यूज कर लेना और एक ब्रांड लेके चलना और वो क्वालिटी देना, तो उसका डिफरेंस है। Very well जिस रीजन से ऐसा लगा कि नहीं, द डिटेलिंग माफिया इज द ओनली ऑप्शन कि जिसका सपोर्ट, मतलब एक्चुअल सपोर्ट जो मुझे चाहिए था, मैंने आपको बताया कि जैसे मुझे जरूरत है एक प्रॉपर जो गाइडलाइन देने वाला कि हाँ अगर डिटेलिंग स्टूडियो खोल रहे हो या डिटेलिंग फील्ड में आ रहे हो तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। और हम जैसा कि आपका और पूरी टीम का सपोर्ट है, कुणाल भैया का, आपका पूरी टीम का सपोर्ट मार्केटिंग से लेके और सारी चीजें, तो वो एक बहुत ही प्रॉपर मैनर में और बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, सो दैट ये चीजें पॉसिबल हो रही है कि मैं अकेले इटसेल्फ मैं ये बिजनेस रन कर पा रहा हूँ। सुपर। एंड आर यू सैटिस्फाइड विद योर वर्क जैसा आप कर रहे हो, एंड कैसा है, मतलब आपको काफी मजा आ रहा है? बिल्कुल। बहुत तो क्या बताऊँ मैं आपको, मार्केट में जो चीजें चल रही है उसको लेके तो ऐसा लगता है ना कि मतलब वी आर द बेस्ट
ये चीज कंफर्म है। सुपर। क्योंकि मार्केट में ना कुछ भी कर रहे हैं लोग, मतलब कुछ भी चल रहा है, कोई भी केमिकल्स यूज करेंगे सिरामिक बोल के, और कुछ भी डिटेल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब एक साइड का है। और ना जो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना वो मैटर करती है। मतलब लोग पर्सनली जो कस्टमर्स हैं मेरे, कुछ कितने ही नोन है, तो नोन कस्टमर्स के लिए भी ना एक वो वाव फैक्टर बन रहा है कि मतलब हम लोग का जो डिटेल किया हुआ है, हम लोग का सिरामिक किया हुआ जो कार जो वो देख रहे हैं होने के बाद आफ्टर सिरामिक कोटिंग, वो रिजल्ट उनको अमेजिंग लग रहा है। सीरियसली लोगों के मुंह से मैंने ये वर्ड भी सुन लिए कि यार विशाल भाई देख के दिल खुश हो गया। So, वही हमारा मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है हमेशा, जब कस्टमर देख के एकदम एकदम खुश हो जाता है ना, चेहरे पे जो स्माइल होती है, दैट इज लाइक बिल्कुल आधे पैसे तो वही वसूल हो गए हमारे। और क्वालिटी बिल्कुल राइट। एंड इसी से मतलब कस्टमर का क्या रिस्पांस रहता है जनरली, जो लोकल्स हैं वहाँ पे जो करा रहे हैं काम आपसे, क्या फीडबैक रहता है जनरली उनका? कुछ लोगों ने, जो लोग थोड़ा बहुत जान रहे हैं डिटेलिंग माफिया के बारे में, वो लोग ऑलरेडी चीजों को समझ रहे हैं, प्रोडक्ट को समझ रहे हैं। इवन वो यूट्यूब वगैरह इतना करके आते हैं कि उनको हमारे सिरामिक कोटिंग के केमिकल्स के नाम भी पता है। कि आप सैम एचपीसी करने वाले हो, आप लिंडो एचपीसी करने वाले हो, ये 5 years में 7 years में क्या करोगे, लिंडो एचपीसी करोगे। तो जो जान रहे हैं वो उस लेवल तक का जान रहे हैं कि हाँ ऑटोमोबाइल, ये हम लोग हर डिटेलिंग माफिया जानते हैं बड़े अच्छे से, और मुझे ना यही प्रोडक्ट चाहिए, तो ऐसा है। और जो लोग नहीं जान रहे हैं वो हम लोग का रेंज देख के खुश हो जा रहे हैं कि यार मतलब डिटेलिंग में इतनी सारी चीजें हैं। तो वो भी एक अच्छा वाव फैक्टर आ जाता है डिटेलिंग माफिया को लेके, कि लोगों को पसंद आ रहा है कि अच्छा इतने सारे सिटीज में हो। और दूसरी चीज एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये जो आपका कुणाल भैया का ये जो पूरा चैनल बनाया हुआ है, ये जो पूरा नेटवर्क रेडी किया है ऑल ओवर इंडिया में, वो लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि मतलब अगर आपकी सर्विस यहाँ आप स्टिल यहाँ हो और नेक्स्ट मोमेंट पे 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप दूसरे सिटी में चले जा रहे हो और मैंने लिया है 7 years का पैकेज, सो मैं कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। सो वो चीज भी एक प्लस पॉइंट मिल रहा है कि अच्छा यहाँ से आप राजस्थान चले जा रहे हो तो जयपुर में मिलेगा, यहाँ से आप थाने चले जा रहे हो, पुणे चले जा रहे हो, वहां मिलेगा। तो जो हमारा फ्रेंचाइजी स्टूडियो वहां का रहेगा, वहां पे आपकी सर्विस कंटिन्यू हो जाएगी। yes. तो वो एक लोगों को बहुत ही अच्छा जो बोल रहे हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है लोगों पे, और एकदम ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ फ्रेंचाइजी है, सब कुछ अच्छा है। राइट। तो ये चीज है। So one more thing, बहुत 2-3 चीजें सिंपल थी, मतलब इसमें तो आपने सारी चीजें ही बता दी हैं। जस्ट वन क्वेरी कि आपने जो साइनिंग के टाइम पे जो हमारी तरफ से प्रोमिसेस थी, हैव यू रिसीव्ड ऑल दोस प्रोमिसेस? कुछ हमारी तरफ से मिस रह गया हो, ऐसा कुछ है? नहीं, सारे ही प्रोमिसेस कंप्लीटली फुलफिल हुए। और जैसा कि सबसे मेन चीज होता है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, मटेरियल अवेलेबिलिटी और आपका सपोर्ट। अब वो एज एन ट्रेनिंग हो गया या एज एन मार्केटिंग हो गया, दोनों ही चीज़ों में प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, और मटेरियल वाइज भी सब कुछ ही हर तरीके से फुलफिल है। बस मेरा दिन बना दिया तुमने विशाल। I'll just tell, मतलब just to review with people कि हम लोग क्या करते हैं। विशाल and most of the places we generally visit as much as we can. विशाल के पास भी हम लोग रिसेंटली गए थे, तो मार्केट इज गुड, बहुत अच्छा काम है वहाँ पे विशाल को बैकअप करने के लिए, एंड ही वाज डूइंग गुड बिजनेस। तो और हम लोग इनकरेज करने के लिए क्या और कर सकते हैं जिससे और बिजनेस बढ़े, तो वी कीप ऑन डूइंग सच विजिट्स एंड प्लानिंग कि आगे कैसे करना है और किस तरीके से इस चीज को आगे लेके चलना है। So all those things we keep on going to places and discuss, and उसी तरह से स्ट्रैटेजी बना के आगे हम लोग काम शुरू करते हैं हमेशा। So विशाल के जैसे 6 months 7 months हुए थे, तो we thought कि let's visit him again and see how things are going, क्या हो सकता है नया, and obviously training and वो तो हम कराते रहते हैं। and planning, और उससे याद आया कि आगे फिर क्या प्लान है विशाल?
second store, third store? Any plans regarding same? बस within a 6 months एक और स्टूडियो अलग लोकेशन पे खोलेंगे अहमदाबाद में. बस. So people keep watch on Ahmedabad Detailing Mafia. Vishal would be coming up definitely within a 6 months at the other end of Narmada River, and we would be taking over the whole Ahmedabad just like that. Any other feedback you want to give to us or any whomsoever are the viewers जो देख रहे हैं इस वीडियो में, कुछ आप बोलना चाहोगे उनसे? Any kind of a message you want to have for them? बाकी सब तो ठीक है. एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे कि मतलब अगर डिटेलिंग का काम या डिटेलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो ना एक डायरेक्शन, एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत होती है किसी भी नए बिजनेस के लिए. फॉर एन एग्जांपल डिटेलिंग का बिजनेस ले लेते हैं. इसमें भी एक वो प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए जो कि आपके पास और कुणाल भाई के पास ऑलरेडी फुलफिल्ड है इन चीजों को लेके. तो ना वो बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस को 0 से लेके स्टार्ट करना और 100 तक लेके जाना, अपार्ट फ्रॉम दैट आप 50 तक ऑलरेडी पहुंचा चुके हो. 50 वाला सपोर्ट आपको ऑलरेडी मिल जाता है और उसके बाद वहां से स्टार्ट करके और 100 की जगह पे 200 तक पहुंचना. सो दैट इज द तो ये डिफरेंस आ जाता है. तो मतलब डिटेलिंग माफिया के साथ अगर जा रहे हैं और डिटेलिंग माफिया के साथ अगर फ्रेंचाइजी करके और बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं तो ना वो 50 वाला जो गैप है ना वो day 1 को ही फुलफिल्ड हो जाता है. That's high praise, यार. Thanks a lot. So दिन बन गया मेरा. Seriously. So nice of you, Vishal. So with this, I think we have to conclude. मेरे ख्याल से मेरे पास और कुछ सवाल है नहीं करने के लिए. विशाल ने सारी चीजों का इतने अच्छे से जवाब दिया है. I think we should conclude this interview accordingly now. And thanks a lot, Vishal. See, you basically have become a part of our family. Just for the viewers, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, we generally meet the parents, understand everything about everyone. एक family culture बन जाता है हमारा. इनके चाचा जी, father साहब, इनके brothers, जीजा जी, सबसे मुलाकात होती है. And I definitely love, being around them because they're like family और बहुत hospitable लोग हैं. So I always love coming down to Ahmedabad and meet Vishal and discuss business, talk shop and take things forward like those. So hopefully I'll be meeting him soon and taking things even further in other stores and all. And with that I conclude this interview, Vishal, and everybody have a good day, good week, good night and take care.